जय हिंद, वंदे मातरम। जिस तरह आप लोगों को बताना चाहता हूँ बार बार कि जो आंदोलन की बात है उसको मैंने बहुत तरीके से लड़ने की कोशिश की, पर सक्सेस होने में टाइम लगेगा या वक्त लगेगा ये मुझे नहीं पता। पर इससे पहले बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, जो खुलासा आप लोगों को दबाने के लिए, हमारी आवाज़ को गला दबाने के लिए, उन जवानों का आवाज़ जो 20-20 साल 15-15 साल से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे, उन जवानों का आवाज़ दबाने के लिए सरकार ने षड्यंत्र करके रखा है। जिस तरह सरकार को ये सारा चीज़ पता है कि सैनिक मंत्रालय के सामने हुजूम लेके निकल रहे, पर सैनिकों की आवाज़ दबाने के लिए सरकार हमारे खिलाफ किस तरह कार्रवाई करते हैं। सरकार से हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ जवानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की लड़ाई चल रही है। और जिस तरह मुंबई की सड़कों पे हमारे साथ किस तरह व्यवहार होता है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। काय करता तुम्ही? ये इसडे झाले, अरे मरून जा रे कुत्रे, मरून जा, मरून जा, मर जाओ, आप मर जाओ। देश को जवानों के साथ सुसाइड करवा रहे हैं। मंत्री है, इसडे मंत्री, इसडे मंत्री, इसडे मंत्री। जणांना दाखवू आपण आपल्या अवकात, तुझा कलंक निघेल। झेंडा द्या पहिले, झेंडा द्या आम्हाला, झेंडा पाहिजे, झेंडा द्या आमचा, झेंडा द्या, न्याय द्या आम्हाला, न्याय द्या। न्याय द्या म्हणते, न्याय द्या। हे बघा हे कसे पकडतात हे जडावानी, हे परिवाराला बी घेऊन गेले, हे बघा हे कुत्रे। अरे न्याय देऊ शकत नाही, मरून जा रे, मरून जा कुत्रे, डुक्कर चाले, न्याय देऊ शकत नाही। हे बघा हे परिवाराला पकडतात, हे मंत्रालय यांचं, हे नावाचं मंत्रालय, झाडून फेकून द्या यांना। नको बेटा, तुझा कलंक काढून आपण, तू टेन्शन नको घेऊ, चुप। आपल्या भारताच्या सैनिकांसोबत असं होत आहे। नाही नाही नाही, चुप चुप चुप, मी घाबरू नको, चुप। हे आपल्या बघू शकता तुम्ही कशा पद्धतीने सूडभावनीच्या पद्धतीने नेता जवानांना रोखता आणि परिवाराला डिटेन करतात। यांच्यात ताकद नाहीये। हे बघा मागं आमची परिवार बसलेला या गाडीमध्ये, हे उचलून घेऊन जाता, आतंकवादी सारखं ट्रीट करता। नाही नाही, चल चुप चुप। हे बघ गाडी हा, हे बघा हे नेता बनलेले देशाचे कर्णधार, हे नेता बनलेले आणि लोकांना मूर्ख बनवतात इथं। किती वर्ष झाले हे बघा इथं, मला 17 वर्ष नोकरी केली तुम्ही। न्याय द्यायची ताकद नाही यांची, हे नामर्द झालेले आहेत, नामर्द। म्हणून तुम्हाला सांगतो, या मुलाचा कलंक मिटून द्या। आम्ही जगू तर एक भाकर कमी खाऊ, पण पोटाला चिमटा घेऊ, पण आम्ही हा कलंक ठेवणार नाही। अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पद्धतीचा पॉवरचा दुरुपयोग केलेला आहे ना, त्यांच्यावर कारवाई दंडात्मक करा, आणि ज्या जवानांना यांनी उद्ध्वस्त केलेलं आहे त्यांना न्याय देऊन द्या, नाही तर यांचा कलंक आम्ही मिटून देऊ। मागे गाडी आहे बघा, आहे ना, हे बघा हे परिवार, लेडीज पोलीस यांना पकडते, हे पकडते। अरे आझाद भारतामध्ये गुलाम केलाय, गुलाम। न्याय देऊ शकत नाही यांना, चुप चुप। ये न्याय मिलता नहीं इस देश में। देखिए भीख मांग रहे फिर भी कोई सुनने वाला नहीं इधर, पुलिस पकड़ लेती बार बार। इनमें ताकत नहीं है, खामोश लाचार हो गए, बेजुबान हो गए, बिल्कुल इनमें ताकत नहीं रही अभी। 5 दिन से शंकर राव, पर कोई सुनने वाला नहीं, गला ठुस गया। ये शोषण कब रोकोगे, शोषण कब रोकोगे, परिवार आ गया रस्तों में, फिर भी दिखाने में इनमें ताकत नहीं है। ये नामर्द नेता हो गए हमारे देश के कर्णधार, बघा तुम्ही। हाँ नको रोडू, चल। आज हम रास्ते पे, कल पूरी देश की जनता रास्ते पे रहेगी, याद रखना है चीज। कोई सुनेगा नहीं हमारा दर्द। इस देश में वही लोगों का सुना जाता है जो बेस्ट होते हैं, कर्मचारी महाशय। इन्होंने गुलाम बना के रखा, कागज भी फाड़ गया मेरा। 12 लाख का कर्जा माफ करवा देगा देवेंद्र फडणवीस, नगीना। ये सुनने वाला नहीं है, खामोश है। ये देखो
ये स्कूल कॉलेज की तरह कर दिया इन्होंने आजाद मैदान को। ये देखिए, ये न्यायालय, नाम के लिए न्यायालय, पर कोई काम का नहीं है। ये कोर्ट कचहरी है। कसाब वालों को रातों रात कोर्ट कचहरी के लिए, कसाब के लिए 10-10, 100-100 वकील तैयार हो गए थे, पर जवान का दर्द सुनने के लिए कोई नहीं है। लाभ इनके खामोश है, बेजुबान हो गए। देखिए, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे। राजीनामा जर तुम्ही न्याय देऊ शकत नाही तर बंद करा ते देवेंद्र फडणवीस महाशय, राजीनामा देऊन द्या। तुमच्यामध्ये ताकद नसताना जवानांना न्याय द्यायची तर राजीनामा देऊन द्या तुम्ही, आणि त्या मोदीला तर पक्का द्यायला पाहिजे। मोदी साहेब, मुंबई पुलिस है जो मुझे मंत्रालय से उठा के लेके सीधा ही वहाँ से लेके चली गई और मेरे परिवार को भी उठा के लेके चली गई। हम मंत्रालय के सामने न्याय के लिए जाते, हमें उठाते। इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में शेयर करो ताकि इनकी काली करतूत और लोगों को पता चले कि पुलिस प्रशासन लोगों को मदद के लिए होती है, ना कि उसको शोषण करने के लिए होती है। पर अधिकारी सब मिले हुए हैं। हमारे देश के नेता पुलिस प्रशासन को गुलाम बना के रखे पड़े हैं। यही एक सच्चाई है, इसीलिए मुझे मजबूर होकर वीडियो में बताना पड़ता है।